हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप सब जानते होंगे क्या होता है, जिसमें हमें नंबर्स को एक ही नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि मैंने इधर कर रखा है, चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इधर हम पहले 1 to 20 कर रहे हैं। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 × 1 1 होता है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये अगर हमारे पास आ गया है तो हमें बोल दिया जाएगा कि इस वर्ड का रूट बताइए, तो इसका होगा रूट 1। ओके, रुकिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि अभी बोल दिया गया कि 1 का रूट बताइए, तो 1 का रूट मैं कैसे बताऊँगी। अगर बोला गया कि ऐसे रूट 1, इसका रूट क्या होता है। 4 का रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है, तो वो होता है 3। 9 का होता है 4, का होता है 2 और 1 का 1, ऑब्वियसली 1 ही होता है। वैसे ही इधर भी है। 2 का रूट 2 × 2 हमारे पास 4 होता है। देखिए 2 × 2 4 होगा। हमारे पास ये इस तरह भी आ सकता है। बताइए 4 का रूट क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है 4 का रूट 2। रूट होता है 4 का 2। अब इसी तरह 3 का 3 raised to the power 2, तो 3 × 3 = 9। 9 आ गया, तो हमारे पास ये आ गया रूट 9। रूट अगर बोला जाए कि रूट 9 बताइए क्या होता है, तो वो होता है 3 का रूट क्या होता है, 9 होता है। हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए 3 = 9, या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह अभी बोल दिया जाए कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे सम्स हैं। 4 का रूट क्या होता है, 4 × 4 16, तो रूट 16। उसी तरीके से 5 × 5 25, 6 × 6 26। इसे बोलेंगे 7 स्क्वायर। इसको हम इस वर्ड को बोलेंगे, जो ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स आते हैं कि आ गया इधर 7 स्क्वायर। तो जो ये वर्ड है ना हमारे पास, जिसमें रुकिए, अब जैसे 7 ये है, तो ये हमारे पास 7 है, वर्ड है हमारे पास नंबर, ये उसका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि 7 × 7 करना है हमको। कई बार 7 × 1 हो जाता है, नहीं इस तरह नहीं करना। 7 × 1 वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा गलत है, ये वाला सही है हमारा। हमें करना है 7 × 7 वाला फॉर्मूला। 7 × 7 = 49। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि 7 × 7 49 होता है। उसी तरीके से हमें कोई भी नंबर दे दिया जाएगा। जैसे सपोज़ हमें नंबर दे दिया कि बताइए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। ये आपको बोल दिया जाए कि 25 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 25 × 25। हमें ये नहीं करना कि 25
इंटू 2, हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। देखिए फिर से लिखती हूँ मैं, 25 इंटू 2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको? 25 इंटू 25। ओके, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे 25 इंटू 25 तभी तो होगा ना 2 बार। इस 2 का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो वो 2 टाइम्स हो। जो नंबर 2 टाइम, अगर नंबर 2 टाइम्स होगा तभी वो हमारे पास सही होगा। अभी देखो सपोज़ मेरे पास बोल दिया गया है कि 60 का स्क्वायर बताओ, तो अब मैं ये तो लिखने लग जाऊंगी 60 इंटू 2, है ना, ये तो मैं करूँगी नहीं। मुझे क्या करना रहेगा? मुझे करना होगा 60 इंटू 60। चलिए, अब जैसे मैं बात कर रही थी कि 25 का रूट कैसे निकालेंगे, तो 25 का रूट निकालने के लिए सब बहुत इजी फॉर्मूला है, 25 अपॉन में 25। तो एक सेकेंड, 5 5 से 25, इधर 2 आ गए, इधर 5, फिर 5 टू 10 to 12 इंटू 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 का 0, 2 2 जा 4 1 5, तो 5 2 6। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। सो इसी तरह हमारी पूरी ये सम्स होंगी। जैसा कि मैं बात कर रही थी 7 के स्क्वायर पे, तो 7 के स्क्वायर पे वापस आते हैं। फिर 8 आ गया, 8 में तो पता ही है 8 8 से 64 होता है, तो उसी तरह करते करते हमारे पास ये 8 8 जा 64 बोल दिया। अगर आपको सपोज बोल दिया गया कि आप बताइए कि 8 स्क्वायर, या आपको बोल दिया जाए कि 64 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 64। तो रूट 64 का मतलब होगा कि आपको लिखना है इक्वल्स टू 8 स्क्वायर। चुकिए, देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, इसमें ये रहा ना, देखिए 8 है ना, तो 64 रूट 64 इक्वल्स टू 8। इस तरह हमें करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9 इंटू 9 99, 9 इंटू 9, तो 9 9 से क्या होता है? ऑफकोर्स सब बोलेंगे 9 इंटू 9 81 होता है, लेकिन अगर वही कभी बोल दो कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो वही दोबारा वही प्रॉब्लम, 9 इंटू 2 ये नहीं करना, 9 इंटू 9 करना है। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो 9 इंटू 9 क्या होता है? 89। ये तो इजी है, ये अपने आप से याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम 10 पे। तो 10 10 हमारे 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100, क्योंकि जो 10 इंटू 10 आएगा, नॉट 10 इंटू 2, राइट? ओके, तो 00 और 1 मतलब 100 आ गया इसका आंसर। ऑल राइट, अब 11 का कर लेते हैं। 11 का तो सबको आता ही होगा, सब बोल देंगे। कभी बोल देते ना, बहुत लोग बोल देते हैं कि 1 1 1, 3 बार 1 आ गया, समझ लो ये 11 का हो गया स्क्वायर नहीं, 11 का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर, यानी कि 1 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121। इसे रूट में लिख सकते हैं, रूट 121 इक्वल्स टू 11। ऑल राइट,
√121 इक्वल्स टू 11। रूट भी हम लीजिए √121 इस तरह करना है। अब आ गए हम लोग 12 के स्क्वायर पे। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 तो 144। 12 12 सा 144 रूट। ऑल राइट। 13 का भी सेम इसी तरह 13 इंटू 13। 14 भी सेम, 15 भी। अब 15 में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। 15 में बहुत लोग कर देते हैं 15 इंटू 2, ठीक है, या 15 इंटू 5। तो ये नहीं करना, हमें करना है डायरेक्ट 15 इंटू 15। मैंने बहुत बार बोला, अभी इसी में बोला मैंने बहुत बार कि 15 का अगर किसी भी वर्ड पे अगर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि हमें उस वर्ड को डबल बार करना है, एक ही वर्ड को डबल टाइम्स करना है। तो 15 इंटू 15 इक्वल्स टू होगा हमारे पास, रुकिए क्या है इधर हमारे पास 225। तो 15 का हमारे पास स्क्वायर क्या होगा 225। सेम 13 का भी 16 का भी सेम ही होगा 16 इंटू 16, 17 इंटू 17। अब इधर आ जाइए, देखिए इधर देखिए मैंने एक पैटर्न लगाया हुआ है, ये कुछ इस तरीक़ा का है पैटर्न। सो अगर आपके पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ गया, अगर आपके पास सपोज़ आ गया कि एक सेकेंड, अगर आपके पास आ गया कि 1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा। या आ गया आपके पास कि 114 का स्क्वायर बताइए, तो आप बता सकते हैं 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर गेस कीजिए 196। 14 का स्क्वायर 196। या क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि √196 किसका स्क्वायर है, √196 किसका स्क्वायर है। तो अगर आपको 1 से 20 तक याद है तो आप बता सकते हैं कि ये 14 का स्क्वायर रूट है। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि 14 इंटू 14 इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू 196। तो आपको बताना है कि अब इस जगह पे क्या आएगा। यह आपको बोल दिया जाए, चलो मान लिया कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर दे ही दिया, तो आपको बोल दिया जाएगा कि इस जगह पे इस जगह पे क्या आएगा। तो अगर आपके पास दे रखा है इस तरह, तो आप बता सकते हैं कि जो ये जगह है, इस जगह पे पूरे में हमारे पास आ सकता है 14 स्क्वायर। या फिर अगर ये जगह है तो इस जगह पे आप बता सकते हैं कि इधर 196 आएगा। लेकिन आप तभी बता सकते हैं जब आपको 1 to 20 पूरे स्क्वायर रूट याद होंगे। अब बात करते हैं इधर, आपके पास इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। बोल देंगे 1 4 9 16, इस तरह भी आपको दे देंगे कि अच्छा बताइए 25 किसका स्क्वायर है, तो आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर है। या आपको बोल दिया जाए कि 361 किसका स्क्वायर है, तो आप बता सकते हैं कि ये 19 का स्क्वायर है। ये देखिए 19 का स्क्वायर। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा और आपने इसे
अच्छे से पढ़ने की कोशिश की होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।